नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से ही चुनाव को लेकर सर्वे शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि सर्वे करने वाली एजेंसियां समय समय पर सर्वे करती रहती हैं, पर हाल में ही किया गया सर्वे आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि भारतीय समाज का एक बड़ा तबका केंद्र की गठबंधन सरकार के कामों से उतना प्रभावित नहीं दिखाई दे रहा है। इसका असर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर पड़ सकता है। ताजा चुनावी सर्वे सी वोटर की सर्वे टीमों द्वारा किया गया है। सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लोकप्रियता घट रही है। ये एक खतरे का संकेत भी हो सकता है। हालांकि सरकारों के कार्यकाल के दौरान होने वाले घटनाक्रमों में लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। ताजा सर्वे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन को 543 लोकसभा सीटों में से 353 सीटें मिली थीं। सर्वे में इस बार 298 सीटों का अनुमान बताया गया है। इसका मतलब है कि एनडीए की सारी पार्टियां मिलकर 300 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 153 सीटों का अनुमान बताया गया है। इसका मतलब है कि लोकप्रियता में कमी के बाद भी बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम होगा, लेकिन ये सरकार उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी वर्तमान समय में है। चुनावी सर्वे में लोगों से पूछे गए सवालों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है। हालांकि दूसरी सर्वे करने वाली एजेंसियां भी रिपोर्ट दे रही हैं। सभी में बीजेपी गठबंधन बहुमत प्राप्त कर रहा है, लेकिन सभी सर्वे रिपोर्ट में इस गठबंधन को सीटों के नुकसान की बात कही गई है। मणिपुर में होने वाली हिंसा के बीच एनडीए की लोकप्रियता में कमी आना आश्चर्य की बात नहीं है। ये सच है कि कमजोर विपक्ष के चलते बीजेपी गठबंधन सरकार की लोकप्रियता बनी हुई है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इसमें गिरावट भी आई है। इसका कारण जो भी हो, लेकिन लोगों को सरकार से कहीं ज्यादा उम्मीदें हैं। चुनाव पूर्व इस आखिरी साल में एनडीए की सर्वे रिपोर्ट में सीटों का कम होना एक चेतावनी भी है और संकेत भी। इसकी भरपाई के लिए गठबंधन सरकार समान नागरिक संहिता कानून लाकर या फिर पीओके पर कार्रवाई करने जैसा कदम उठा सकती है। अगली बार फिर आएंगे किसी नई खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।